आज सुबह सुबह घर पे वाइफ ने घी के अंदर बर्फ डाल दी। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्लीज़ इस घी को ख़राब मत करो, ये बेहद महंगा आता है और बेहद मेहनत करके हम इसे घर पे लाते हैं। पर वाइफ ने मेरी बात ही नहीं सुनी और इसके ऊपर धनिया भी डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा, क्यों तुम घर के घी को ख़राब कर रही हो? ये तो घर में सब्जियों के इस्तेमाल में और ना जाने कितने उपयोग में हम लेते हैं। ऐसे बर्फ़ डाल के इसे ख़राब कर दोगी तो हमारे किसी काम नहीं रहेगा ये घी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस घी को ख़राब मत करो। तो उसने इस पूरे घी को ही जमा दिया। उसने बर्फ़ के साथ इसके अंदर कुछ हल्के से अजवाइन डाल दी और बोली, रुको मुझे इस घी को जमाने दो। धनिए और अजवाइन वाला घी मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था, भला जमा हुआ मैं क्या करूँगा। मैं उसे बोलता रहा, प्लीज़ इस घी को मत जमाओ, लेकिन देखते ही देखते घी तो जमता चला गया। इस घी में जमते वक्त उसने कुछ चीज़ें डाली, जैसे धनिया और साथ ही में जैसे मैंने बताया अजवाइन डाला, और उसके बाद इस घी को पूरा जमाती चली गई। मैंने बोला, आज इस घी को पानी मिला दिया है तुमने, तो अब ये घी तो काम आने वाला नहीं है। तो वाइफ बोलने लगी कि आज तक मैंने आपके घर में कोई भी चीज़ ख़राब करी है जो मैं आज इसे ख़राब कर दूंगी? मुझ पे भरोसा करो, मैं इसको ख़राब नहीं करूंगी। और उसने एक कटोरी इसके ऊपर मैदा डाल दिया। मैंने कहा, लो भाई, मैदा भी ख़राब हुआ अब तो बोली कि हाँ, मैं तो सारी चीज़ें ख़राब ही करती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि मैं एक अच्छी चीज़ बना रही हूँ, तो मुझे उसे समय देना चाहिए और उसकी बात समझनी चाहिए। देखते ही देखते उसने बर्फ़ हटाने के बाद इसका एक डो तैयार कर दिया, और डो तैयार करने के बाद वो बोली कि इस डो को मेरे को अच्छे से पैक कर लेना है, अच्छे से डो को गूँथना है और हल्का सा छोड़ना है। उसके बाद कहती, मेरे को इसमें थोड़े से मसाले डालने दो। मैंने कहा, मसाले? मुझे तो लग रहा था घेवर ऐसे बनता है। कहती, नहीं नहीं नहीं, घेवर में कोई धनिया अजवाइन डालता है, मुझे हल्का नमक डालने दो। और नमक डालने के बाद उसने इस पूरे को अच्छे से गूँथ लिया। गूँथने के बाद बोलती है कि मैं इस आटे को थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट कराऊंगी, और रेस्ट कराने के साथ साथ मैं आगे की प्रक्रिया को पूरी कर लेती हूँ। मैंने कहा, आगे क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, थोड़ा सा डिटेल में व्यूअर्स को बताओ। तो बोली, हाँ मैं सबको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हम इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद जब ये सेट हो जाता है कुछ देर के बाद, तो हम इसे वापस खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ा सा इसे अपने हाथ में ले लेना है, एक रोटी या फिर पराठे जितना डो, और उसके बाद इसकी आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। आगे की प्रक्रिया पूरा करने के लिए मैं बताता हूँ क्या क्या करेंगे। आपको इसे चकले बेलन पे अच्छे से चला लेना है और इसकी पराठे की तरह आपको बड़ा करके बेलते चले जाना है। आपको इसको पूरे चकले के साइज़ का कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रक्रिया में आपको क्या क्या ईज़िली कर लेना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। और पिछला थैंक्स जाता है करिश्मा जी को और सुनीता जी को, राजस्थान से। आपने देखा कैसे ऑयल में थोड़ा सा हमने एक कढ़ाई में ले लिया है, और अब दूसरी तरफ ये जो रोटी मल के रखी थी इसके हमने कट्स लगा लेने हैं, और लंबे लंबे इसके कट्स लगाने के बाद आपकी ये प्रक्रिया जो है वो लगभग तैयार हो जाएगी। बस अब आपको इसको कट्स लगाने के बाद जो ऑयल आपने दूसरी तरफ रखा है उसी ऑयल में इसको फ्राई कर लेना होगा। आप देख सकते हैं कट्स कितने बराबर और अच्छे से लगाए जाते हैं इसके। अगर घी नहीं होता तो कट्स इतने अच्छे से नहीं लग पाते। तो ये इतने अच्छे से कट्स लगाने के लिए आपको घी भी अच्छे से डलता, और ये बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बने हैं। आप रिफाइंड में बनाना चाहते हो तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसलिए हमने शुरू में घी में बर्फ़ डाली थी। अपने लिए बना रहे हैं इसलिए हमने सोचा कि क्यों रिफाइंड में बनाया जाए, घी में शुरू में बनाया जाए। अब इसे फ्राई हम रिफाइंड में करेंगे हल्के, और या फिर कुकिंग ऑयल, रिफाइंड नहीं मैं कुकिंग ऑयल कहूँगा। और उसके बाद चलिए इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया फूले फूले हमारी मटरी बन के तैयार हो गई है। कैसी लग रही है दोस्तों आपको ये मटरी की रेसिपी, हमें ज़रूर बताइएगा। हमने बेहद मेहनत करके आपके लिए तैयार करी है ताकि आपको एक नई रेसिपी घर पे इजीली बता सके, सिखा सके। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये मटरी की रेसिपी अच्छी लगेगी। एक एक दो दो लॉट इसके बैचेस निकाल लेते हैं और फिर आपको प्लेट में दिखाते हैं कि कितने अच्छे से मटरी हमने तैयार करी है। चलिए दोस्तों, आप इसको देखिएगा और फिर बताइएगा आपके घर पे आपने कैसे इसे बना के तैयार करा और कैसे आपके यहाँ बना के तैयार हुई है। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमें कीमती समय देने के लिए। मैं चलता हूँ, एक बार फाइनली आप हमारी पूरी प्लेट भरी हुई मटर की ज़रूर देख के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।